बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था, आनंदपुर। इस गांव में कुछ लोग धन से अमीर थे और कुछ लोग भक्ति से। भोलाराम रोज मेहनत करता, दिन भर मजदूरी और शाम को मंदिर में प्रार्थना। भोलाराम कहता है, हे प्रभु, मुझे अमीर नहीं बनाना, बस इतना देना कि मैं किसी भूखे को मना न करूं। भूलराम की पत्नी कहती है, भगवान तुम्हारी भक्ति जरूर सुनेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबको देखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। भगवान सब दुखों को खत्म कर देते हैं। आज हमारे पास अगर कुछ नहीं है, परंतु हमारे पास भक्ति है, और भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक पल में सारे दुखों को खत्म करके सुखों का सागर ला सकता है ईश्वर। गांव का एक व्यक्ति भोलाराम के घर से जा रहा था। वो देखता है भोलाराम भगवान की भक्ति कर रहा है। तब वो उसके पास जाता है और बोलता है, अरे भोलाराम, इतनी भक्ति से पेट भरता है क्या? भगवान तो अमीरों के होते हैं। लोग भक्ति को कमजोरी समझते थे, पर भोलाराम का विश्वास अडिग था। ऊपर सतलोक में बैठे भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, चलो आज भक्त भोलाराम की परीक्षा लेते हैं। भगवान ना साधु बनकर धरती पर आते हैं। भगवान भोलाराम के घर के पास जाते हैं और देखते हैं भोलाराम भगवान की भक्ति कर रहा है। परमात्मा भोलाराम के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? भोलाराम साधु जी को प्रणाम करता है और कहता है, बैठिए, साधु जी, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। और वो घर के अंदर जाता है। सीता, हमारे घर के बाहर एक साधु जी बैठे हैं, उनको भूख लगी है। तब भूले राम की पत्नी सीता कहती है, हमारे पास तो बस 2 ही रोटी है। तब भोलाराम कहता है, सीता प्रभु भूखे हैं, हम बाद में खा लेंगे। और वो दोनों साधु को भोजन कराते हैं। जहां गणित नहीं चलता, वहीं भक्ति जन्म लेती है। भगवान जी जो साधु भेष में आए हुए थे, वो भोले राम और उसकी पत्नी सीता को सच्ची भक्ति के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं, भगवान सभी जगह है। हमें अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। जब हमें लाभ होता है और वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो इस संसार में सबकी जरूरत होती है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही परमात्मा ने भक्त भोलेराम और उसकी पत्नी को सत्संग सुनाया, और भगवान जी जाते हुए आशीर्वाद देते हैं, बेटा, आज तुम भूखे सोओगे, पर कल खाली नहीं रहोगे। ये कहते हुए भगवान उनके घर से चले जाते हैं। समय बीत गया। भोलाराम दिन में अपने खेतों पर काम करता और शाम होते ही भगवान का जाप करता। अब धीरे धीरे भोलेराम के घर के हालात सुधरने लगे। जहां पहले उसके खेत में सिर्फ चारा निकलता था, अब उसके खेत से गांव के दूसरे लोगों की तुलना में 10 गुना अनाज निकलने लगा। भक्त भोलेराम के साथ ये चमत्कार देखते हुए गांव के सभी लोग चकित रह गए और सबकी अटूट आस्था ईश्वर के प्रति हो गई। भगवान मंदिर में नहीं, मानव सेवा में मिलते हैं। जो भूखे को खिलाए, सभी के लिए अपने अंदर आदर की भावना रखे और सच्चे संत की शरण में रहकर भक्ति करे, वही सच्चा भक्त है।